आया, यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। भागलपुर में नवयुग विद्यालय के पास अचानक बिजली के खंभे में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। दमकल की गाड़ियां ने आग पर काबू पाया। भागलपुर में 35 दिन के बाद आज से खुलेगा विक्रमशिला पुल। सुबह 11 बजे से विक्रमशिला पुल पर दौड़ेंगे हल्के वाहन। 10 टन तक के वाहन को पुल पर जाने की अनुमति। जनता को लगा महंगाई का एक और झटका। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा। पटना में 1011 की जगह 1040 रुपए सिलेंडर की कीमत। रांची में 999 रुपए सिलेंडर के लिए देने होंगे। रीनीट परीक्षा पर एनटीए का बयान। एनटीए ने पेपर लीक की खबरों को फर्जी बताया है। छात्रों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। एनटीए का दावा, नीट की सुरक्षित और निष्पक्ष होगी परीक्षा। पीआरई 4 की अधियाचना को लेकर खबर है। अधियाचना जुलाई महीने में बीपीएससी को भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान। कहा, ट्रांसफर पोस्टिंग में महिलाओं को राहत होगी। गांव के पास के पंचायत में ही ट्रांसफर होगा। मोतिहारी के डीपीओ समग्र शिक्षा की मनमानी आई है सामने। 66 शिक्षकों को किया गया शो कॉज। 79 शिक्षकों पर कार्रवाई के लिए लिखा गया डीईओ को लेटर। सहरसा में निजी स्कूल के हॉस्टल से 3 छात्र लापता हैं। तीसरी कक्षा के छात्र 3 दिनों से लापता। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस बच्चों की तलाश में जुटी। रांची में सड़क हादसे के बाद बवाल मचा है। एसआईएस कंपनी की गाड़ी से हादसा हो गया। भीड़ ने चालक से मारपीट की है। गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की। एक बार फिर से सवालों के घेरे में पटना पुलिस है। 20 सड़क ऑटो वाले से मारपीट की गई, उसका सर फोड़ा गया। गुस्साए स्थानीय लोगों ने जमकर किया हंगामा। पटना सिविल कोर्ट में फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका नहीं हो सकी दायर। आज सरेंडर नहीं कर सकेंगे फैजल खान। सूत्रों के मुताबिक पटना पुलिस 2 दिनों तक सरेंडर का करेगी इंतजार। आईपीएल के धुरंधर वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका मिला। एशियन गेम्स के लिए टी20 में सिलेक्शन हो चुका है। वैभव के परिवार में जश्न का माहौल। पिता ने कहा, बेटे को मेहनत का फल मिला। भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन पहुंचे पटना एयरपोर्ट। प्रशंसकों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। टीम इंडिया में वापसी से समर्थकों में उत्साह। बगहा में 31 मगरमच्छ के बच्चों को नदी में छोड़ा गया। मगरमच्छ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहल। मोतिहारी में छापेमारी के बाद नवजीवन चाइल्ड क्लिनिक को सील किया गया। बिना इजाजत नवजातों का इलाज का आरोप है। 4 नवजातों को सदर अस्पताल भेजा गया। नवादा में ठनका गिरने से एक व्यक्ति की जान चली गई। तेज बारिश के दौरान नरहट के छोटी पाली में यह घटना घटी। शख्स ईंट भट्टे पर मुंशी का करता था काम। नवादा में मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज आंधी के साथ ही मूसलाधार बारिश। अकबरपुर प्रखंड के मस्तानगंज गांव में एक ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरी। पेड़ में लगी आग पूरी तरीके से जलकर खाक। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 99 लीटर विदेशी शराब बरामद। 2 तस्करों की गिरफ्तारी। गोपालगंज में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला से सोने की चेन छीनी। बहन की सगाई समारोह से शामिल होकर लौट रही थी महिला। कुचायकोट थाना क्षेत्र की घटना है। सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश में 2 भाइयों के बीच में मारपीट हो गई। छोटा भाई गंभीर रूप से जख्मी है, इलाज जारी है। मोतिहारी के आदापुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में तबरेज आलम के घर से अवैध हथियार बरामद। पूर्व में अपराधी इतिहास के तरबेज मामले के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। भागलपुर के बबरगंज थाना पुलिस ने कार्यशैली को लेकर अब सवालों के घेरे में पुलिस है। स्थानीय लोगों ने थाना चालक पर मोहल्ले में मनमानी और मारपीट के आरोप लगाए। लोगों में आक्रोश दिखा। बाढ़ में अथमल गोला थाना के स्टेशन रोड का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में 8 से 10 लोग 2 युवकों की पिटाई करते हुए नजर आए। आपसी विवाद में मारपीट की गई। न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। खगड़िया में चोरों ने एक घर से लाखों रुपए कैश और कीमती सामान पर हाथ साफ किया। परबत्ता थाना क्षेत्र के अगवानी राका गांव का यह मामला बताया जा रहा। अरियरी के जोगबनी में 18 किलोग्राम गांजे के साथ तस्कर की गिरफ्तारी हुई। नेपाल बॉर्डर के जोगबनी में एसएसबी ने पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। लखीसराय के कबैया थाना क्षेत्र में अवैध निजी क्लिनिक में सिजेरियन प्रसव के बाद प्रसूता की मौत। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए।
पटना में उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कार से 576 बोतल विदेशी शराब बरामद। बांका की धरैया पुलिस ने बाइक लूट कांड का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है और 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद। सिमडेगा में अवैध गांजा तस्करी मामले में आरोपी परमानंद प्रसाद को सुनवाई में 10 साल कारावास की सजा दी गई है। एनडीपीएस विशेष अदालत ने आरोपी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। समस्तीपुर में मऊ बाजार में दुकान खाली कराने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। जमकर मारपीट और पथराव की स्थिति बनी। हवाई फायरिंग की आवाज से भगदड़ की स्थिति। पुलिस ने मोर्चा संभाला। भोजपुर के नगर थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में रास्ते के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। एक पक्ष ने 3 लोगों को मारकर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। समस्तीपुर में बदमाशों ने पुराने विवाद के चलते महिला को गोली मार दी। घायल महिला का इलाज जारी। मामले की जांच कर रही पुलिस। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड क्षेत्र में गरीबों के लिए आवंटित सरकारी चावल की कालाबाजारी की खबर। अंधेरी रात में गोदाम से चावल निकालकर दूसरे स्थानों पर भेजा जाता है। पुलिस ने संबंधित जनप्रतिनिधियों से मामले में पूछताछ की। सिमडेगा में गांजा बिक्री के खिलाफ बड़ी सफलता। पुलिस ने 36 किलो गांजा जब्त किया। मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मुजफ्फरपुर नर्सिंग होम अग्निकांड के बाद सभी अस्पताल सतर्क है। बाढ़ में 100 बेड के बड़े अस्पताल में आधुनिक फायर सेफ्टी इंतजाम जगह जगह पर दिखाई दिए, लेकिन संचालन के लिए अस्पताल में टेक्निकल टीम का अभाव। सीतामढ़ी में बाढ़ आश्रय स्थल बदहाल है। करोड़ों के आश्रय स्थल जर्जर हो चुके हैं। खिड़की, दरवाजे, बिजली व्यवस्था सब कुछ गायब। सीतामढ़ी में प्रेम प्रसंग में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। प्रेमी से शादी करने को लेकर बिजली के हाई टेंशन पोल पर चढ़ी युवती काफी देर के बाद नीचे उतारी गई। सिवान के बसंतपुर में युवक टावर पर चढ़ा, जिसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर युवक को नीचे उतारा है। युवक की गिरफ्तारी की गई। बेगूसराय में कुएं में 6 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा। पति से विवाद के बाद कुएं में कूदी महिला, बाहर रोता रहा मासूम, मां को बुलाता रहा। गुमला में अधेड़ की हत्या से हड़कंप। अज्ञात अपराधियों ने सिर पर पत्थर से हमला कर उतारा मौत के घाट। हत्यारों की तलाश में जुटी है पुलिस। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी करते हुए 274 लीटर शराब जब्त की। अलग अलग थाना क्षेत्र से कुल 3 आरोपी गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश जारी। पटना की नदी थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑटो से 358 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप कोडीन बरामद की। ऑटो सवार 3 तस्कर गिरफ्तार हुए। मोतिहारी पुलिस ने देसी शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए तकरीबन 5000 लीटर अर्धनिर्मित देसी शराब जब्त की। चिरैया थाना की बूढ़ी गंडक नदी के किनारे दियारा इलाके में कार्रवाई हुई। शेखपुरा के मेहुसू गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। भारी मात्रा में विदेशी शराब सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी। सिवान में आरपीएफ, जीआरपी और सीपीडीएस टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। सिवान स्टेशन पर प्लेटफॉर्म से लावारिश बैग में 13 किलो गांजा जब्त किया गया। 3 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है। सीतामढ़ी में भारत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। 111 किलो गांजा बरामद किया। मौके से एक तस्कर को किया है गिरफ्तार। पटना एम्स में आउटसोर्स अधिकारी पर महिला कर्मी और नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 साल से लगातार नाबालिग को प्रताड़ित करने का आरोप। आरा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के विवाद में बुजुर्ग पर जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग। रामगढ़ में कुंजू ओपी क्षेत्र में मारपीट में घायल हुए युवक की शनिवार सुबह मौत हो गई। दोस्तों के साथ मारपीट में युवक जख्मी हुआ था। सिवान में सिसवन थाना क्षेत्र में सोते हुए व्यक्ति की गला रेतकर हत्या। घटना से इलाके में सनसनी। अरवल के सदर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। 4 महीने पहले हुई थी शादी। नवादा के नरहट थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या का मामला। परिजनों का ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर में पति पत्नी के विवाद ने हिंसक रूप लिया। गुस्साई पत्नी ने अपने पति पर धारदार हथियार से हमला किया। घायल पति का इलाज जारी। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र में सलगामा रेलवे ट्रैक के पास महिला का शव मिला। शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अररिया पुलिस ने 24 घंटे के भीतर महिला हत्याकांड का खुलासा किया। हत्या में आरोपी पति को पुलिस ने किया है गिरफ्तार।
पटना में साइबर ठगी के 2 आरोपी पकड़े गए। महिला प्रोफेसर से 2 करोड़ 66 लाख की ठगी का आरोप है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर वसूली की गई थी। भागलपुर में फरार आरोपियों के घर पर इश्तेहार चस्पा किया गया। उप सभापति नीलम देवी समेत 3 आरोपी फरार। सिवान के बसंतपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, धारदार हथियार के वार से 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। औरंगाबाद में स्कॉर्पियो और कार की टक्कर हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। शेखपुरा नगर थाना क्षेत्र में बालू से लदा हाईवा पलटा है। चालक और खलासी बाल बाल बचे। सड़क किनारे गड्ढे में पलटा हाईवे। पटना के फतुआ इस्लामपुर रेलखंड पर ट्रेन की चपेट में आने से पशुपालक और उसकी भैंस गंभीर रूप से घायल। रेलवे ट्रैक के किनारे भैंस चराने के दौरान ट्रेन की चपेट में आई। मोतिहारी के लखौरा थाना क्षेत्र में विष्णु महायज्ञ की जल यात्रा के दौरान हादसे में 15 साल के किशोर की मौत, परिवार में कोहराम। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा है। बाइक सवार की मौके पर जान चली गई। बांका के शास्त्री चौक पर हादसा हो गया। एक महिला की मौत, पति गंभीर रूप से जख्मी। खगड़िया के अलौली थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास एक वाहन की चपेट में आने से 5 साल के बच्चे की मौत। गुस्साए लोगों ने सड़क को जाम किया। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र में जूता चप्पल की दुकान में लगी आग। मौके पर हड़कंप की स्थिति बनी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। छपरा में प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई। नर्सिंग होम पर लापरवाही के आरोप। गुमला में पिकअप और हाईवा के बीच में भिड़ंत हो गई। घटना में बाल बाल बचे हैं चालक और खलासी। पुलिस मौके पर पहुंची। पटना में विश्व साइकिल दिवस का आयोजन किया गया। एसएआई ने फिट इंडिया साइकिल रैली निकाली। जवानों और छात्रों ने हिस्सा लिया। बेतिया गोपालगंज पुल पर भारी वाहनों की रोक है। सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई। छपरा में बीती रात एनी बेसेंट मिलिट्री अकादमी के समर कैंप में बाल फैशन शो का आयोजन हुआ। नन्हे मुन्ने बच्चों ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा। आरा में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सलेमपुर पंचायत में कार्यक्रम, पेंटिंग प्रतियोगिता, निबंध और शैक्षणिक युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। पटना के राष्ट्रीय नेफ्रोलॉजी सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में देश भर से आए 400 विशेषज्ञों ने भाग लिया। किडनी रोगों और प्रत्यारोपण चिकित्सा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। गुमला कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद सुखदेव भगत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय दिशा समिति की बैठक हुई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जिले में ब्लड की कमी समेत कई विकास योजनाओं पर समीक्षा। रामगढ़ में बारिश में सड़क बनी है तालाब। घुटनों तक पानी परेशानी बन चुका है। जल निकासी नहीं होने से लोग परेशान हुए। जामताड़ा की कुंडहित में पहली ही बारिश ने चैक डैम को क्षतिग्रस्त कर दिया। जल संरक्षण के लिए इसे किया गया था तैयार। रामगढ़ में आम का स्वाद अब दुबई पहुंचेगा। आम की पहली खेप दुबई रवाना हुई। सिमडेगा में आम्रपाली आम की पहली खेप लंदन रवाना। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आम्रपाली आम किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने से टोल पर सन्नाटा है। बड़े वाहनों के बंद होने से टोल कंपनियों को अधिक नुकसान हुआ। शेखपुरा कलेक्ट्रेट परिसर वेयरहाउस में रखी ईवीएम की जांच के लिए डीएम के नेतृत्व में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त निरीक्षण किया। ईवीएम के सुरक्षित रखरखाव का जायजा लिया। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की। सड़कों और संवेदनशील स्थानों की पहचान कर सुरक्षा उपायों को किया गया मजबूत। शारदीय महाअभियान 2026 के मौके पर पटना में राज्य स्तरीय कर्मशाला का आयोजन। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शारदीय महाअभियान 2026 का शुभारंभ किया। रोहतास में अधिकारियों ने डेहरी ऑन सोन नदी में फिलहाल नाव के परिचालन पर रोक लगाई। सभी नाविकों को नाव चलाने के लिए लाइसेंस लेने की बात कही गई। सिवान डीएम और एसपी पहुंचे प्रसिद्ध शिव मंदिर धाम। डीएम एसपी सुहगरा शिवधाम का निरीक्षण करते हुए पोखरे का सौंदर्यीकरण, सब्जी मंडी की जमीन को खाली करने को लेकर टेंडर के भी दिए निर्देश। बेतिया के नरकटियागंज में शिकारपुर पंचायत की समस्याओं को लेकर मुखिया और ग्रामीणों ने किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर झारखंड में नई वन नीति और जल नीति बनाने की आवश्यकता पर जोर। आईआईटी धनबाद के मिशन वाई कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अंशु माली ने जल नीति बनाने की आवश्यकता पर फोकस किया।
राष्ट्रीय सेविका समिति झारखंड प्रांत के द्वारा आयोजित 15 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के तहत बोकारो में निकाला गया भव्य पथ संचलन। घोष वाद्य यंत्रों की मधुर धुन पर संचलन ने किया शहर वासियों का ध्यान आकर्षित। कटिहार में नशे के खिलाफ न्यू जर्नी नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन होने के बाद ये उम्मीद की किरण बना। केंद्र में नियमित काउंसलिंग, देखभाल और पुनर्वास की व्यवस्था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बीट द हीट कार्यक्रम का आयोजन। बिहार विधानसभा के विस्तारित भवन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गया जी के प्रभावित अस्पताल में अनोखी एक बरगद के पेड़ का 10वां जन्मदिन केक काटकर और गुब्बारों के साथ सजाकर मनाया गया। बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचे। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मधेपुरा सिविल कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन। जिला और प्रधान न्यायाधीश गुरबिंदर सिंह मल्होत्रा ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण के संदेश दिए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 91वीं बटालियन के द्वारा किया गया पौधारोपण। एसएसबी के महिला और पुरुष जवानों ने पेड़ पौधे लगाकर लोगों को जागरूक किया। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर एक्शन जारी है। 1 जून से अब तक 94 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। 114 संपत्तियों को भी किया गया सील। दिल्ली पुलिस ने हिमांशु भाऊ गैंग के 3 शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया। 2 हाईटेक पिस्टल, 27 जिंदा कारतूस और एक बाइक इनसे बरामद की गई। वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे तीनों। दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड में बड़ा खुलासा जांच में सामने आया। कुक की लापरवाही से लगी थी आग। पुलिस ने कुक केश नेगी को गिरफ्तार किया। दिल्ली में बलजीत नगर और पहाड़गंज में संकरी गलियां, बिजली की तारों का जाल बढ़ा लोगों की परेशानी बढ़ाता जा रहा है। स्थानीय लोग हादसों की जता रहे आशंका। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और चेन स्नेचिंग करने वाले के बीच में मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़ में शातिर लुटेरा गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पकड़ा गया आरोपी। बागपत में क्रिकेट खेलने के दौरान मारपीट, इलाज के दौरान खिलाड़ी ने दम तोड़ा। 2 दिन पहले झगड़े में राशिद हुआ था जख्मी। हापुड़ में ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगी। देखते ही देखते पूरी तरीके से ट्रांसफार्मर जलकर खत्म हुआ। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया।